हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन। दोस्तों, भारत और रूस के बीच हर साल एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। 2025 में इसका 23वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को भारत आए। यह भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का भी प्रतीक था। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में शुरू हुई थी। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने प्रोग्राम 2030 नाम का एक ढांचा अपनाया, जिसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। भारत और रूस ने यह भी तय किया कि वे आपस में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार अपनी घरेलू मुद्राओं रूबल, रुपया में करेंगे, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। ऊर्जा के लिए ऑयल, गैस, नेचुरल, रक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल पेमेंट, आर्कटिक और रशियन फॉर ईस्ट में निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात दोहराई गई। भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का ई टूरिज्म वीज़ा मुक्त करने का फैसला किया, ताकि पर्यटन और पीपल टू पीपल संपर्क बढ़ सके। रूस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन दोहराया और 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने की बात कही। इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि ऊर्जा और परमाणु किस किस पर बात हुई। ऊर्जा और परमाणु, रूस भारत दोनों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और निवेश रूप से कुंडनकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में आगे की साझेदारी की बात की, जिसमें सोलर, न्यूक्लियर पावर, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और अन्य शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग शामिल है। व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी, दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर यूएस 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा सहयोग, रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने, रक्षा उद्योग सहयोग और संभवतः हथियार सिस्टम खरीद व सह-निर्माण पर चर्चा हुई है। तकनीकी और उच्च प्रौद्योगिकी, रूस ने भारत को उच्च तकनीक इंक्लूडिंग न्यूक्लियर टेक, रॉकेट इंजन, क्लीन एनर्जी टेक में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। भारत न्यूकरण दोनों देशों में ट्रेड सेटलमेंट के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राएं रुपया और रूस का मुद्रा इस्तेमाल करने पर सहमति जताई, जिससे व्यापार को निरंतर बनाए रखना आसान होगा। इससे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए होंगे। देखते हैं। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों, ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन किन तिथियों को आयोजित हुआ था? आपके विकल्प हैं 1 से 2 दिसंबर, 2 से 3 दिसंबर, 4 से 5 दिसंबर या 6 से 7 दिसंबर। उत्तर है दोस्तों इसका 4 से 5 दिसंबर। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 4 से 5 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ था। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस की ओर से नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, रूस की ओर से नेतृत्व व्लादिमीर पुतिन जी ने किया था। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए किस नाम का दीर्घकालिक कार्यक्रम अपनाया गया? सही उत्तर है दोस्तों प्रोग्राम 2030। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोग्राम 2030 नाम का दीर्घकालिक कार्यक्रम अपनाया गया। प्रोग्राम 2030 के तहत 2030 तक भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य लगभग कितना रखा गया है? विकल्प है आपके 50 अरब अमेरिकी डॉलर, 75 अरब अमेरिकी डॉलर, 100 अरब अमेरिकी डॉलर या 150 अरब अमेरिकी डॉलर।
सही उत्तर है दोस्तों 100 अरब अमेरिकी डॉलर। प्रोग्राम 2030 के तहत 2030 तक भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर रखा गया है। अगला प्रश्न है 2025 में 23वें शिखर सम्मेलन के समय भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के कितने वर्ष पूरे हुए? विकल्प है आपके 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। सही उत्तर है दोस्तों 25 वर्ष। 2025 में 23वें शिखर सम्मेलन के समय भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए। अगला प्रश्न है भारत ने व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा के दौरान रूसी नागरिकों के लिए कौन सी विशेष वीजा सुविधा की घोषणा की? विकल्प है 90 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा, 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा, 15 दिन का ऑन अराइवल वीजा, फ्री बिजनेस वीजा। सही उत्तर है दोस्तों 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा, ई टूरिस्ट वीजा। भारत ने व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा के दौरान रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा सुविधा की घोषणा की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वैश्विक मंच पर रूस ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया? विकल्प है आपके विश्व बैंक, IMF, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, WTO। सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के लिए किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? विकल्प है केवल कृषि, केवल खेल, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल सहयोग या केवल शिक्षा। सही उत्तर है ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल सहयोग। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के लिए ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन किस प्रकार की द्विपक्षीय व्यवस्था का उदाहरण है? विकल्प है आपके सिर्फ सैन्य अभ्यास, केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान, उच्च स्तरीय वार्षिक नेतृत्व बैठक, आपदा प्रबंधन बैठक। सही उत्तर है उच्च स्तरीय वार्षिक नेतृत्व बैठक। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आपके एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए होंगे। ऐसी ही GK JS करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए सिलेक्टेड GK यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।